Amazon.in पे देखिए तो यहाँ पे इंडिया का ट्रैफिक आ रहा है 92.26%। वहीं Amazon.com पे जो है यूएस का ट्रैफिक आ रहा है 83.6%। तो ये डिफरेंस ऐसा क्यों हुआ? तो लेगेसी टूल्स एंड रिपोर्ट्स के पास एक ऑप्शन होता था इंटरनेशनल टारगेटिंग का। मैंने गूगल ने इस ऑप्शन को डिलीट कर दिया है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पेड बस। एंड दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के बारे में। अक्सर दोस्तों मुझे बहुत सारे यूजर्स मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करते रहते हैं या फिर यूट्यूब वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे बहुत सारे क्वेरीज या डाउट पूछते रहते हैं, जिनका मैं कोशिश करता हूँ कि रिप्लाई कर सकूँ। और मैं रिप्लाई करता भी हूँ। अगर आप चाहे तो आप यूट्यूब कमेंट पढ़ सकते हैं मैंने हर कमेंट को रिप्लाई करा है। बट बहुत सारे क्वेरीज एंड डाउट ऐसे होते हैं जिनको मैं कमेंट में वन वर्ड में आंसर नहीं कर सकता, क्योंकि उसको समझाने के लिए एक पूरा वीडियो लगेगा। इसी तरीके से मुझसे कुछ लोगों ने एक क्वेरी करा था कि हम कैसे इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कर सकते हैं और हम क्या क्या स्टेप फॉलो कर सकते हैं कि हमारे वेबसाइट पे सिर्फ किसी पर्टिकुलर कंट्री से ट्रैफिक आए। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं और पता करते हैं कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिससे हम इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंटरनेशनल ब्लॉगिंग होता क्या है। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ब्लॉगर्स अराउंड द वर्ल्ड प्रोड्यूस मटेरियल फॉर द लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑडियंस इन देयर ओन लोकल और रीजनल और कंट्री लैंग्वेज। मान लीजिए कि अगर किसी कंट्री में XYZ क्वेरी के बारे में सर्च करा जा रहा है और आप उस XYZ क्वेरी के बारे में अपने ब्लॉग पे पोस्ट करते हैं और आपने जो ब्लॉग पोस्ट करा है वो उस कंट्री के लोकल लैंग्वेज में पोस्ट करा है, या तो वहाँ के रीजनल लैंग्वेज में पोस्ट करा है, या तो कंट्री लैंग्वेज में पोस्ट करा है। किसी भी फॉर्मेट में अगर आपने ब्लॉग पे वो XYZ क्वेरी कवर करा है, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर उस क्वेरी को वहाँ के कंट्री के लोग ही सर्च करेंगे और जब उस कंट्री के लोग सर्च करेंगे तो आपका ब्लॉग रैंक करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको समझाता हूँ थोड़ा सा। दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि मैंने सर्च करा आधार कार्ड। तो आधार कार्ड कौन सर्च करेगा? आधार कार्ड सर्च करेगा कोई इंडियन। ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई बाहर का बंदा, यूएस का बंदा, यूके का बंदा, ऑस्ट्रिया का बंदा, वो तो कभी सर्च करेगा नहीं आधार कार्ड। सर्च अगर करता भी है कोई वहाँ से, तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा कहीं ना कहीं इंडिया से कनेक्टेड है। या तो वो इंडियन हो सकता है, वो NRI हो सकता है, बट वो है इंडियन, तभी वो आधार कार्ड के बारे में सर्च कर रहा है। मान लेता हूँ कि सिर्फ 2 से 3% बंदे ऐसे ही होंगे यूएस में जो आधार कार्ड के बारे में सर्च करते होंगे, बट उनका कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब आप समझिए कि 97% भी ट्रैफिक जो आपके वेबसाइट पे आ रहा है वो इंडियन ऑडियंस से आ रहा है। आप अगर यूएस में बैठे हैं, अगर आप चाहते हैं कि इंडिया का ऑडियंस को टारगेट करना, तो आप इंडियन कीवर्ड को टारगेट करेंगे। ठीक इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो मैंने कीवर्ड यहाँ पे सर्च करा, बेस्ट प्लेस टू विजिट इन दिल्ली, और मैंने यहाँ पे लोकेशन रखा है यूनाइटेड स्टेट। अब मैं इस कीवर्ड को अगर सर्च करूँ तो देखिए इसका जो ट्रैफिक दिखा रहा है बेस्ट प्लेस टू विजिट इन दिल्ली का, उसका जो ट्रैफिक है यूएस में 20 है। यानी कि यूएस में कोई बंदा अगर इसको सर्च कर रहा है तो वो टोटल मंथली ट्रैफिक जो है वो 20 है और इसका KD जो है वो 44 है। बट अगर मैं सेम कीवर्ड को अगर मैं इंडिया ऑडियंस के लिए सर्च करूँ कि इंडिया में इस कीवर्ड को कितने लोग सर्च करते हैं, तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। देखिए 19,000 लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं। यानी कि अब आप डिफरेंस देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप डिफरेंस देखें यहाँ पे, तो जब मैंने यूएस सर्च करा तो यहाँ पे सिर्फ 20 वॉल्यूम दिखा रहा था। मतलब अगर कोई यूएस में बंदा सर्च करता है इस कीवर्ड को तो मंथली सिर्फ 20 लोग ही सर्च करते हैं। बट अगर इंडिया से इस कीवर्ड को 19,000 लोग सर्च करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर इस कीवर्ड के ऊपर आप कोई ब्लॉग लिखते हैं तो इस पे जो ट्रैफिक आएगा वो इंडियन ऑडियंस का ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि इस कीवर्ड को सबसे ज़्यादा इंडिया में सर्च करा जा रहा है। ठीक इसी तरीके से मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक कीवर्ड लिया बेस्ट प्लेस टू विजिट इन ऑस्ट्रेलिया, और मैंने यहाँ पे कंट्री लोकेशन जो लिया है वो ऑस्ट्रेलिया। यानी कि मैं चाहता हूँ और कितने लोग सर्च कर रहे हैं इस कीवर्ड को। तो देखिए अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठ के इस कीवर्ड को सर्च करूँगा तो वहाँ पे जो ऑडियंस टारगेट है वो 1.2 के, यानी कि 1200 लोग सर्च करते हैं मंथली इस कीवर्ड को ऑस्ट्रेलिया में। बट अगर इसी कीवर्ड को मैं इंडिया लोकेशन पे सर्च करूं, यानी कि मैं इंडिया में बैठा हूं और मैं इस कीवर्ड को सर्च करूं, तो देखिए मुझे क्या मिलता है। तो देखिए जो इंडियन ऑडियंस के लिए वॉल्यूम आ रहा है 200 वॉल्यूम आ रहा है। तो देखिए इनसे आपको क्या समझने को मिलता है, इससे आपको ये पता चलता है कि अगर आप इस कीवर्ड को टारगेट करेंगे तो जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आएगा वो ऑस्ट्रेलिया का आएगा। अगर आप इंडिया में हैं, यूएस में हैं या कहीं पे भी हैं, बट सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जो आएगा आपको ऑस्ट्रेलिया से आएगा। उसी तरीके से अगर आप बेस्ट प्लेस टू विजिट इन दिल्ली सर्च करते हैं तो आप कहीं पे भी इंटरनेशनल बैठे हो, आप इंडिया में हो, यूएस में हो, नेपाल में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, कहीं पे भी हो, लेकिन आपको जो ट्रैफिक आएगा वो इंडियन ट्रैफिक आएगा, क्योंकि इस कीवर्ड को सबसे ज़्यादा इंडिया में सर्च करा जा रहा है। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा
आपको किसी पर्टिकुलर कंट्री से ट्रैफिक लाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होता है? तो जो सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको ऐसे कीवर्ड को फाइंड आउट करना है जिसका सर्च वॉल्यूम उस पर्टिकुलर कंट्री में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, एक मैं दूसरा एग्जांपल फटाफट ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यूएसए कर लेता हूँ यहाँ पे और मैं सर्च करता हूँ इंडिया में कि बेस्ट प्लेस टू विजिट इन यूएसए। अगर मैं इंडिया में सर्च करता हूँ तो देखिए 700 लोग सर्च करते हैं इंडिया में, यानी कि हर महीने 700 लोग सर्च करते हैं कि बेस्ट प्लेस टू विजिट इन यूएसए क्या है। बट मैं इसी कीवर्ड का जो लोकेशन है वो यूनाइटेड स्टेट कर दूँ और अब मैं सर्च करूँ कि इसका वॉल्यूम कितना आ रहा है, तो देखिए 14K आ गया। यानी कि अगर मैं इस कीवर्ड को टारगेट करता हूँ अपना ब्लॉग पे तो मेरे पे जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आएगा यूएस से आएगा। कहाँ से आएगा? यूनाइटेड स्टेट से आएगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट में सर्चेस सबसे ज़्यादा हैं। तो अब चाहे या ना चाहे आपके वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली यूएस से ट्रैफिक आ जाएगा, क्योंकि आपने कीवर्ड टारगेट ही करा है यूएस का। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में रैंक करने के लिए आपको पहले ये नोटिस करना पड़ता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री में सबसे ज़्यादा सर्च क्या करा जा रहा है। आपको उस टाइप के कीवर्ड को फाइंड आउट करने होते हैं और अपने ब्लॉग में कवर करना होता है। क्योंकि उस कीवर्ड को सर्च करा जाएगा गूगल में तो आपका ब्लॉग रैंक करेगा, और आपका ब्लॉग रैंक करेगा तो उस कंट्री से आपको ट्रैफिक आएगा। ये स्ट्रेटजी आप किसी भी कंट्री के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन सबसे पहला तरीका था जो आपको फॉलो करना है अगर आप किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए रैंक करना चाहते हैं। तो दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, वो दूसरा पॉइंट क्या है, कुछ वेबसाइट्स आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे बेसिकली आप आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट के आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। उसी तरह ये अमेजॉन इंडिया की वेबसाइट है। अगर आप इसका डोमेन देखो तो यहाँ पे amazon.in लिखा है। इसी तरह मैंने amazon.com ओपन कर रखा है। एक नेक्स्ट टैब में मैंने thrillopedia.com यूज़ कर रखा है, जो कि एक ट्रैवल वेबसाइट है। और साथ ही साथ मैंने एक वेबसाइट ओपन कर रखा है vacationidea.com। आपको यहाँ पे बताऊँगा कि कैसे ये मेक श्योर करते हैं कि इनको किसी पर्टिकुलर कंट्री से ही ट्रैफिक आए, ना कि किसी दूसरे कंट्री से ट्रैफिक आए। तो जैसे मान लीजिए कि ये आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है, तो अगर मैं यहाँ पे सिमिलर वेब एक्सटेंशन को यूज़ करके आपको अगर ट्रैफिक दिखाऊँ तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इंडिया से जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है वेबसाइट पे 98.55% का ट्रैफिक है। यानी कि इस वेबसाइट पे जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आता है वो इंडिया का आता है। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको एक दूसरा वेबसाइट दिखाता हूँ। ये अमेजॉन इंडिया का वेबसाइट है। यहाँ पे एक्सटेंशन आप देखिए .in लिखा हुआ है, और इस वेबसाइट पर जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आता है वो इंडिया से आता है 92.26%। तरीके से अमेजॉन का मैं .com वेबसाइट दिखाता हूँ। ये amazon.com है, ना कि amazon.india। तो यहाँ पे एक्सटेंशन देखिए आप .com लिखा हुआ है। अगर मैं इसका ट्रैफिक दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है 83.86%। लिया उसी तरह थीलोफिलिया का देखिए, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है वो आ रहा है इनका इंडिया से 80.3%, क्योंकि ये वेबसाइट जो है वो इंडियन वेबसाइट है और इस पर जो ब्लॉग डेडिकेटेड है वो इंडियन ब्लॉग है। देखिए यहाँ पे एक वेबसाइट है वेकेशन आइडिया। अगर मैं इस वेबसाइट का ट्रैफिक दिखाऊँ आपको, इसका जो ट्रैफिक है वो यूनाइटेड स्टेट्स से है 91.55%। अब दूसरा देखिए यहाँ पे, अब मैं जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है amazon.in और amazon.com का। अब amazon.in पे देखिए तो यहाँ पे इंडिया का ट्रैफिक आ रहा है 92.26%। वहीं amazon.com पे जो है यूएस का ट्रैफिक आ रहा है 83.6%। तो ये डिफरेंस ऐसा क्यों हुआ? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों है यहाँ पे TLD का मतलब क्या होता है? टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन का मतलब मैं आपको समझाता हूँ जल्दी से। आपने नोटिस करा होगा कि जब आप कोई ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, डोमेन परचेज करने जाते हैं, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं XYZ परचेज करना चाहता हूँ तो आपको वहाँ पर रिकमेंडेशन में आपको .in भी आता है। आपको यहाँ पे बहुत सारे रिकमेंडेशन ऐसे भी आएंगे कि .uk .us .ca .pk इन टाइप से डोमेन भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ये कंट्री लेवल डोमेन होते हैं जिसको हम CCTLD बोलते हैं। CCTLD का मतलब होता है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो डोमेन है वो भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपका ब्लॉग किस कंट्री में रैंक करेगा। एग्जांपल के तौर पे कि अगर आपने कोई डोमेन खरीदा है XYZ.UK, तो आपका जो ब्लॉग रैंक करेगा वो सबसे ज़्यादा रैंक करेगा यूके में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में, ना कि यूएस में, ना ही इंडिया में, ना ही कहीं और। क्यों तरीके से अगर आप यहाँ पे .in कर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप गूगल को ये बताते हैं कि आपका जो ब्लॉग है वो इंडियन ब्लॉग है और आप इंडियन ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, इसलिए आपने यहाँ पे .in डोमेन यूज़ करा है। होप कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि कंट्री CCTLD डोमेन का बहुत बड़ा रोल होता है आपके ब्लॉग को किसी पर्टिकुलर कंट्री में रैंक करने का। अगर आप .uk यूज़ करते हैं तो आप गूगल को नोटिफिकेशन दे रहे हैं कि आपके वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आए वो यूके से आए। आप यूके के ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, ना कि किसी और कंट्री के ऑडियंस से। इस अब जो बेसिक सवाल आता है
कि ये तो हो गया कंट्री कोड डोमेन का। लेकिन अगर हमने .com डोमेन लिया है, फिर हम किसी पर्टिकुलर कंट्री में कैसे अपने डोमेन को रैंक करें। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि आपके नीश में किसी पर्टिकुलर कंट्री में, जिस भी कंट्री में आप रैंक करना चाहते हैं, जैसे अगर आप यूएस में रैंक करना चाहते हैं, तो उस कंट्री में कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो सर्च करा जाता है सबसे ज़्यादा, आप उस कीवर्ड के ऊपर एक डेडिकेटेड पोस्ट लिखिए और अपने ब्लॉग में कवर करिए, ताकि उस कीवर्ड को जब उस कंट्री में सर्च करा जाए तो वहाँ के यूजर्स आपके वेबसाइट पे विजिट करें। और तो सबसे पहले .com के केस में आपको ये करना है। अब जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ। तो गूगल सर्च कंसोल में दोस्तों एक ऑप्शन होता था, अगर आपने नोटिस करा हो आपने कभी, लेगेसी टूल्स एंड रिपोर्ट्स के पास एक ऑप्शन होता था इंटरनेशनल टारगेटिंग का। मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा रखा है, तो आप जिस पे अगर आप क्लिक करते तो ये पेज ओपन होता था और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कंट्री या लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते थे। और जो भी आप कंट्री सिलेक्ट करते थे तो गूगल को एक नोटिफिकेशन जाता था कि आपका जो ब्लॉग है उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए टारगेटेड है, यानी कि पर्टिकुलर कंट्री में आप उस ब्लॉग को रैंक करना चाहते हैं। रिसेंटली गूगल ने इस ऑप्शन को डिलीट कर दिया है। तो अब हमारे पास जो तरीका बचता है, वो तरीका बचता है hreflang टैग से आप गूगल को ये नोटिफाई कर सकते हैं कि आपका ब्लॉग जो है वो किस लैंग्वेज में है और किस कंट्री को वो टारगेट करना चाहते हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे hreflang टैग के बारे में, तो आपको यहाँ पर पढ़ने में आता है। आप उस लैंग टैग को यूज़ करेंगे तो गूगल को एक नोटिफिकेशन जाता है कि आपका जो ब्लॉग है इस पर्टिकुलर कंट्री के लिए डेडिकेटेड है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि मैं आ गया वेकेशन आइडिया पे और मैं अगर इसके व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करूँ तो आपके पास एक ये पेज ओपन होता है। अगर यहाँ पे मैं कंट्रोल F करके लैंग यूज सर्च करूँ तो देखिए यहाँ पे जो लैंग यूज हुआ है LANG = EN है। EN का मतलब होता है इंग्लिश, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो hreflang टैग यूज़ करा गया है वो EN यूज़ करा गया है, यानी कि गूगल को नोटिफिकेशन जा रहा है कि ये इंग्लिश ऑडियंस के लिए। इंग्लिश ऑडियंस मतलब कि जो भी बंदा इंग्लिश जानता है वो इस ब्लॉग को पढ़ सकता है। या इसी तरीके से मैं एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये अमेजॉन इंडिया का वेबसाइट है, अगर मैं इसके व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करूँ तो मेरे पास ये पेज ओपन हो जाता है। अब मैं यहाँ पे एक बार लैंग टैग इसका सर्च करूँ तो देखिए यहाँ पे लैंग जो है वो है EN/IN। अब EN का मतलब होता है EN/IN का मतलब कि इंग्लिश ऑडियंस जो इंडिया में रहती है, यानी कि वो ऑडियंस जो इंग्लिश भी जानती है और इंडिया में रहती है। यानी कि ये जो ब्लॉग रैंक करेगा वो इंडिया में रैंक करना चाहिए, यानी कि इंडियन ऑडियंस के लिए ये ब्लॉग बनाया गया है, ठीक है। तो अब आपको डिफरेंस थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि आपको कैसे किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट को डिफाइन करना है गूगल की नज़र में कि ये ब्लॉग किस कंट्री के लिए डेडिकेटेड है या किस कंट्री के लिए बनाया गया है, या आप किस कंट्री में इसको रैंक करना चाहते हैं, टारगेट करना चाहते हैं। तो आपको लैंग टैग इसी तरीके से यूज़ करना है। LANG अगर आप इंडिया में रैंक करना चाहते हैं तो LANG EN यहाँ पे /US कर देंगे अगर आप सिर्फ US में रैंक करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे आपने IN करा है उसी तरह आप यहाँ पे करेंगे US। इस बंदे ने यहाँ पे कुछ भी नहीं करा है, यानी कि ये हर उस ऑडियंस को कवर करना चाहता है जो इंग्लिश जानती है, नो मैटर कि वो किस कंट्री में रहता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ US के बंदे इस पे आए तो आप यहाँ पे EN/US लिख देंगे, जैसे कि EN/US, ठीक है। बट अब आपको प्रॉब्लम ये आती है कि ये टैग हम जनरेट कैसे करें और इसको जनरेट करने के बाद हम इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो जनरेट करने के लिए आपको मैं एक टूल बता देता हूँ। ये टूल आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक टूल ओपन कर रखा है। इस टूल पे आपको आना है और आपका जो भी डोमेन है, जैसे मान लीजिए कि आपका वेबसाइट है amazon.india, तो आप इसको कॉपी करेंगे डोमेन को। आप यहाँ पे आएंगे, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ऐड अ वैलिड URL, तो आप इस URL को पेस्ट करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट द लैंग्वेज, तो आपका वेबसाइट जिस भी लैंग्वेज, अगर मान लीजिए आपका वेबसाइट हिंदी लैंग्वेज में है तो आप हिंदी लेंगे, अगर आपका वेबसाइट इंग्लिश लैंग्वेज में है तो आप इंग्लिश लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप कंट्री यहाँ पे लिखेंगे इंडिया, तो जैसे मेरा कंट्री है इंडिया। और मान लीजिए कि अगर ये वेबसाइट मेरा हिंदी में होता तो मैं यहाँ पे लिख देता हिंदी। अब मैं जो टैग जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये गूगल को बताना चाहता हूँ कि मेरा जो ऑडियंस है वो इंडियन है और ये सिर्फ उनके लिए जो हिंदी जानती है। उसके बाद टैग टू इंक्लूड इन द हेड एरिया ऑफ द पेज HTML, मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे जनरेट टैग पे क्लिक कर दूंगा। अब देखिए जैसे ही मैंने इस टैग को जनरेट करा तो मेरे पास ये कोड जनरेट हो गया। अगर मैं इस कोड को यहाँ पे नोटपैड पे लिख के दिखाऊँ आपको थोड़ा सा, तो देखिए यहाँ पे भी वही लैंग टैग जो हमने यहाँ पे डिस्कस करा था अभी थोड़ी देर पहले। तो देखिए यहाँ पे ये वही लैंग टैग जो मैंने यहाँ पे डिस्कस करा थोड़ी देर पहले, अगर मैं इससे मैच करूँ तो यहाँ पे HIIN हो गया, यानी कि ये जो ब्लॉग डेडिकेट है वो इंडियन ऑडियंस के लिए है और जो हिंदी जानती है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे काम कर रहा है आपके। अब आपको इसको पेस्ट कहाँ करना है, तो पेस्ट करने के लिए आपको अपने वेबसाइट के हेड सेक्शन में
बिल्कुल टॉप पे। तो आप जैसे ही वो ब्रैकेट ओपन होता है, हेड सेक्शन का ब्रैकेट जैसे ही ओपन होता है, वहाँ पे आप इस कोड को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद सेव करने के बाद आप रिफ्रेश करेंगे तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे वो टैग आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। आप कंट्रोल F करके भी सर्च कर सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे सर्च करा था LANG। तो आई होप दोस्तों कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इंटरनेशनल टारगेटिंग कैसे करना है। तो अगर वेकेशन आइडिया वेबसाइट को आप देखें तो इस वेबसाइट में जो कीवर्ड टारगेट करा गया है, बेस्ट थिंग टू डू इन की वेस्ट फ्लोरिडा, उसके बाद बेस्ट थिंग टू डू इन लॉन्ग बीच कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स, NYC विद किड्स। तो आप नोटिस कर पा रहे हैं कि इस ब्लॉग में जो कीवर्ड टारगेटेड है वो कंट्री कीवर्ड है। और दोस्तों जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही समझा है कि टारगेट कीवर्ड पे अगर ब्लॉग लिखते हैं तो आपको उस कंट्री से ही ट्रैफिक सबसे ज़्यादा आएगा। तो देखिए इसने भी वही स्ट्रेटेजी फॉलो करा हुआ है। यहाँ पे इसने सिर्फ उस कंट्री का कीवर्ड टारगेट करा है क्योंकि इसको सिर्फ US में ही रैंक करना है। और इस तरीके से अगर आप नोटिस करें तो इस पे जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आया है वो US का ही है, देखिए 91.5%। तो दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। यहाँ पे मैंने बहुत सारे यूज़फुल वीडियोस ऐड कर रखे हैं जो आपको शायद बहुत हेल्प करेगा अगर आपने अभी भी नया ब्लॉगिंग फील्ड में एंटर कराया तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप भी ब्लॉगिंग फील्ड में अच्छा खासा ग्रो कर सकें। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।